गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी। हमने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की थी और उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एक्सप्रेशन लिखा था उसका। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या था, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। उस एक्सप्रेशन के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज when it move in a magnetic field, तो ये हमने फाइंड आउट किया था। तो इसका फार्मूला था F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में जो सेकंड इक्वेशन आप देखोगे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। वेक्टर फॉर्म में क्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, चार्ज है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें जो है वेक्टर वैल्यू ऑफ फोर्स मिलेगी। ठीक है, या फिर उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे सेकंड लिखा हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर नोटेशन है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि जो ये चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, या राइट हैंड रूल भी कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि राइट हैंड का जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, और जो फिंगर का कर्ल है, फिंगर का जो मुड़ाव है, ठीक है, जो चाप बना रही है हमारी उंगलियां, वो जो है वेलोसिटी वेक्टर और जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को शो करती है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जिसे बी वेक्टर से शो किया गया है यहाँ पे, और राइट हैंड थंब भी दिखाया गया है यहाँ पे। फिगर ए की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे थंब ऊपर की तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगी इसमें। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए आप देखेंगे फिगर बी। बी के अंदर फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में पता चला। अब आगे आती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिकल वे से इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर वेलोसिटी v होती है, v1 होती है, 1 मीन्स यूनिट वेलोसिटी, चार्ज वो भी 1 यूनिट मान लेते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू, थीटा अगर 90 डिग्री है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो फोर्स, वो जो फार्मूला था हमारे पास, लास्ट पेज पे हमने फार्मूला किया था, फोर्स का डराइव किया था, तो वहाँ पे उस फार्मूले में अगर हम वी क्यू और साइन थीटा की वैल्यू 1 1 1 पुट करते हैं तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू बी आ जाता है, जो ये आपको सामने दिख रहा है डेफिनेशन के नीचे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये इंडक्शन क्या चीज़ होता है, इंडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे पैदा हो रहा है उसको ही इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, तो किसी पॉइंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। जैसे ऊपर हमने अभी डिराइव किया, ये F इज इक्वल टू बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। और वो कब होता है फोर्स के इक्वल, यही आगे इसमें लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। जब एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है जो कि मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी उस पॉइंट के ऊपर। तो ये इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन के आती है। ठीक है, इससे आगे आ जाते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या होते हैं, फार्मूले के अंदर हमारे पास जो जो क्वांटिटी होती है उनको
अगर हम वेरी करें, बदलाव करें उनके अंदर, तो क्या क्या वैल्यू आएगी इस फोर्स की, हम ये निकालते हैं। देखिए केस 1 है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, या उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो चलेगा तो पैरेलल में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों का 180 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो ये आप कर चुके होंगे, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो अगर हम उस फॉर्मूले के अंदर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ आगे, इट मीन्स ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट भी क्लियर होता है आपको कि चार्ज पार्टिकल का अदर डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है, अगर उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चलता है तब उस पर फोर्स नहीं लगेगा। केस 2 की बात करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है तब भी फोर्स कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का मूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में भी आता है कि जब चेंजिंग करंट होएगा, मतलब चार्ज मूव करेगा, तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब केस 3 की बात करते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फोर्स कितना होगा बी क्यू वी, मतलब मैक्सिमम फोर्स। इट मीन्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है मैग्नेटिक फील्ड के, तभी उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के अंदर क्या है, इफ़ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हो, हैंड को ऐसे स्ट्रेच करिए कि फर्स्ट फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये म्यूचुअली क्या होता है, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड प्लेन होता है, यहाँ पे भी ये एक्सिस दिखा रखे हैं इन्होंने, एक्स वाई जेड इस तरह से हैं, क्योंकि एक्सिस भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक रूल लगता है एफ बी आई। एफ होता है थंब के लिए, बी होता है फर्स्ट फिंगर के लिए, और आई सेकंड फिंगर के लिए, सेंट्रल फिंगर जो है हमारी उसके लिए। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं देखो, तो एफ है फर्स्ट फिंगर पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, करंट को। आई क्या होता है, करंट, एंड देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अंगूठा क्या दिखाएगा कि फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब कि फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो है सेंट्रल फिंगर की तरफ, तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, जो एफ से थंब से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आगे काम भी आएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है आपने। ठीक है, आगे है यूनिट ऑफ बी वेक्टर। एसआई यूनिट ऑफ बी इज़ टेस्ला। तो बी का एसआई यूनिट है टेस्ला। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ से बी निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू आएगी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर वही जैसे कि हमने डेफिनेशन ऑफ बी वेक्टर में यूज़ किया था, यहाँ पे यूनिट ऑफ बी वेक्टर भी वैसे ही निकलता है, फॉर्मूले से ही निकलता है हमेशा यूनिट वेक्टर। फॉर्मूले के अंदर जो जो एंटिटी होती है उनका वेक्टर लिख देते, उनका जो यूनिट है वो लिखते हैं। जैसे कि क्यू का क्या है, चार्ज का 1 कूलम,
वेलोसिटी का क्या है 1 मीटर पर सेकंड। थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री है स्टैंडर्ड तौर पे, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स की। साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी जाएं और फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का वो ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन, ये सब पुट कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 टेस्ला। तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है 1 टेस्ला की। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम while moving at right angle to the magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton at that point। तो क्या है ये है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को 1 टेस्ला तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन एक्सपीरियंस करता है वो, तो उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कहेंगे 1 टेस्ला। ठीक है, तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन है हमारे पास। अच्छा, टेस्ला के नाम से कुछ और भी याद आया? जी के चेक कर रहा हूँ आपकी। टेस्ला एक गाड़ी भी बनी हुई है, अभी लास्ट ईयर शायद लॉन्च की थी वो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसमें 1 टेस्ला जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा अगर ये सारे यूनिट रख देते हैं हम इसमें? 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। आगे आते हैं इसके डिमेंशन ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज़ किया है, एज बी इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड में सभी के डिमेंशन रख देंगे, डिमेंशन फार्मूले जो आपने लर्न किए हुए हैं पहले। एफ का है MLT-2, क्यू का है AT और V का है वेलोसिटी का LT-1। तो इन सब को सोल्व करके हमारे पास B का डिमेंशन फार्मूला आ जाता है MA इन्वर्स T-2। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमेंशन आ गए हैं B वेक्टर के। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छे से पढ़ना और मेमोराइज़ करना और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है, ताकि वो आगे आपके काम आए अच्छे से याद करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे। और तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।